A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 20th April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Saving Lives, यानी लोगों की जिंदगी बचाना. On health facilities in India. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड का सेकेंड वेव चला हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हैं वो मर रहे हैं और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कंप्लीटली क्या हो गया, कोलैप्स हो गया है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो हमें अपनी हेल्थ फैसिलिटीज जो है इंडिया के अंदर उसको अपग्रेड करना चाहिए, जिससे कि नंबर ऑफ जो पेशेंट्स है जो मर रहे हैं उनको बचाया जा सके, लोगों की हेल्थ को क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को आज स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. आफ्टर पेनफुली, देखो पेनफुली होता है दर्दनाक. नेगोशिएटिंग का मतलब हो गया, वैसे नेगोशिएट का मतलब तोल मोल करना होता है, लेकिन मैनेज हो गया यहाँ पर. मैनेज करने के बाद न्यूमरस का मतलब हो गया बहुत सारे, हर्डल्स का मतलब डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव. मतलब अगर इंडिया की अगर बात की जाए तो पिछले साल इंडिया ने कोविड-19 का फर्स्ट वेव जो पहली लहर थी किसकी, कोविड-19 की, उसका सामना किया और बहुत सारे न्यूमरस हर्डल्स और बहुत सारे हर्डल्स का इंडिया ने सामना किया, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया. दैट पीक्ड, और जो कोविड-19 का जो फर्स्ट वेव था वो पीक पर आ गया, ऊंचाई पर आ गया, शिखर पर आ गया. कब? इन मिड सितंबर. सितंबर की अगर बात की जाए तो सितंबर में जो कोविड-19 का फर्स्ट वेव थी, जो पहली लहर थी, वो सितंबर में बिल्कुल पीक पर थी, शिखर पर थी लास्ट ईयर, पिछले साल. इंडिया अपीयर्स, दिखाई पड़ना, टू हैव लर्नड लिटिल. तो इंडिया ने जो फर्स्ट वेव है ना उससे भी कोई ज्यादा सबक नहीं लिया है, उससे भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं सीखा है. एज मोर फेरोसियस, फेरोसियस का जो मतलब होता है बहुत ज्यादा, फ्राइटफुल जिसको आप बोलते हो, भयंकर सेकेंड वेव इज. और फिलहाल क्या हो गया, सेकेंड वेव इंडिया के अंदर आ गई कोविड-19 की, जो कि पहले से भी ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा फेरोसियस है, पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा फ्राइटफुल है, भयंकर है. इस रेविजिंग, रेविजिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिंग, यानी विनाशकारी, जो कि विनाश कर रही है द कंट्री, यानी कंट्री को कंप्लीटली कोलैप्स कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक है. प्रीसियस टाइम, बेशकीमती समय था, वॉज वेस्टेड, वो ऑलरेडी वेस्ट किया जा चुका है इंडिया की तरफ से. बिफोर क्रिटिकल फैसिलिटीज, क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे कह सकते हो जो आप फंडामेंटल, आप जिसको बोल सकते हो बेसिक जो फैसिलिटीज थी, बिगेन टू बी स्केल्ड अप, जिसको क्या करना चाहिए था, उसको स्केल्ड अप करना चाहिए था, उसको बढ़ाना चाहिए था. स्केल्ड अप का मतलब इंक्रीज करना चाहिए था टू मीट द डिमांड्स ऑफ द सेकेंड वेव, जिससे कि जो सेकेंड वेव जो कोविड का है उसकी जो डिमांड है, जो हेल्थ फैसिलिटीज जो पेशेंट को चाहिए थी, उन डिमांड्स को पूरा किया जा सके. लेकिन इंडिया ने ये पहली वाली जो फर्स्ट वेव थी उसे भी सबक नहीं लिया, और जो क्रिटिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए थे, उसको किसी तरीके से वो बढ़ा नहीं पाई. और एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, आज बहुत सारा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है कंप्लीटली कोलैप्स होने वाला है. नंबर ऑफ बेड्स जो है, ऑक्सीजन जो है, वैक्सीन है, वो सारे के सारे शॉर्टेज के अंदर है, सारे के सारे जगह पे कमी दिखाई पड़ रही है. और जो सेकंड वेव है, देखो सेकंड वेव दैट इज एक्सेलरेटिंग. एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ावा या बढ़ना, एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस. अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग जो होता है नेवर हैपेंड बिफोर, एक ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई हो, यानी जो अगर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो सेकेंड वेव है वो फर्स्ट वेव से कहीं ज्यादा फास्ट है, और उसमें नंबर ऑफ केसेस पहले के मुताबिक ज्यादा पाए जा रहे हैं. लीडिंग टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज बीइंग ओवरवेल्म्ड, और मैं लीडिंग टू जो हमारा हेल्थ फैसिलिटीज है वो क्या हो गया, बीइंग ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड का मतलब हो गया घबराया हुआ है, फ्रेंटिक है, और कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी सिस्टम है जो इंडिया का, वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड, मतलब कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गया है. हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो तनाव में आ गया है. द नंबर ऑफ डेथ्स शोज शार्प ग्रोथ ऑफ 10.2%. देखो अब जो नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं ना, उस ग्राफ के अंदर 10.2% की क्या है, शार्प ग्रोथ, यानी उसमें वृद्धि दिखाई पड़ रही है. अब मैड स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब हो गया स्ट्रगल for hospital beds, oxygen, medicine, vaccine, and even quick funeral are witnessed in many cities.
और बहुत ही पेनफुल सीन दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर एक मैड स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब हो गया संघर्ष दिखाई पड़ रहा है हॉस्पिटल को लेने के लिए। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, और बहुत सारे केसेस में तो क्या है, फुनरल, फुनरल का मतलब है अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। और मतलब मतलब फुनरल के लिए भी मतलब स्पेस नहीं है। तो ऐसी चीजें को सामना करना पड़ रहा है। आर विटनेस्ड मतलब ये चीजें विटनेस की जा रही, इन चीजों को क्या किया जा रहा है, इन चीजों को देखा जा रहा है। इस तरह के केसेस, इस तरह की चीजें इंडिया के अंदर सेकंड वेव आया जो कोविड का, ये चीजें हमें दिखाई पड़ रही है। और इंडिया का जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, कोलैप्स हो गया है, चरमरा गया है। इफ द माइंडलेस, इफ द माइंडलेस रश, माइंडलेस हो गया, देखो माइंडफुल सोचा समझा, और माइंडलेस हो गया बिना सोचा समझा। रश, रश का मतलब हो गया भीड़ या जल्दबाजी। फॉर कॉन्वेलेसेंट, तो कॉन्वेलेसेंट का जो मीनिंग होता है रिकवरिंग, अच्छा हो जाने वाला। प्लाज्मा एंड हाइड्रोक्लोरिन इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एविडेंस बेनिफिट लास्ट ईयर, वो सीन लास्ट ईयर। और अगर पिछले साल की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जा रहा था। मतलब एक ऐसा इंसान जो कोविड-19 से पहले क्या था, विक्टिमाइज था, इन्फेक्टेड था, उसका फिर ब्लड लिया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, उसके ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, एंटीडॉट्स बन जाते हैं, उस एंटीडॉट्स को निकाला जाता है। ओके, तो उसके प्लाज्मा का यूज किया जाता है दूसरे कोविड पेशेंट के लिए, जिससे कि वो रिकवर कर पाए। साथ के साथ हाइड्रोक्लोरिन का भी यूज बताया गया था, लेकिन कोई भी ऐसे पुख्ता मतलब हमारे पास एविडेंस नहीं थे जिससे ये बात साबित हो सके कि मतलब जो प्लाज्मा था या हाइड्रोक्लोरिन था उसका कोई बेनिफिट था। लास्ट ईयर वो सीन, और इस तरह की मैट रेस हमें लास्ट ईयर दिखाई पड़ी थी। लोग प्लाज्मा के पीछे दौड़ रहे थे, हाइड्रोक्लोरिन के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन इस तरह का कोई हमारे पास एक सॉलिड प्रूफ नहीं था, सॉलिड एविडेंस नहीं था कि ये किसी भी तरीके से बेनिफिट करने वाला था। देयर इज नाउ हिस्टीरिया, हिस्टीरिया का मतलब हो गया आपका फ्रेंजी, जिसको आप बोल सकते हैं FENZY, फ्रेंजी का मतलब है पागलपन। अब लोगों के अंदर पागलपन दिखाई पड़ रहा है टू गेट रेमिडिसिविर। रेमिडिसिविर मतलब ये एक वैक्सीन का नाम है, एक ड्रग का नाम है फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। अब जितने भी लोग हॉस्पिटल के अंदर क्या है एडमिट है, उनके लिए मतलब पागलपन बना हुआ उन लोगों के अंदर कि उनको वो ड्रग चाहिए। रेमिडिसिविर जो ड्रग है वो ड्रग की भी कमी वहां पर है, लीडिंग टू ड्रग शॉर्टेज। और ये जो ड्रग है उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। दो हालांकि स्मॉल ट्रायल डिश शो, मतलब ये जो रेमिडिसिविर जो एक ड्रग है इसके ऊपर एक ट्रायल हुआ था जो कि ये बात दिखाता है, शो दैट ड्रग शॉर्टेन द टाइम टू रिकवरी। मतलब ये जो है ना, ये पर्टिकुलर जो ड्रग है वो क्या करता है, टाइम को थोड़ा कम कर देता है टू रिकवरी। यानी रिकवरी का टाइम, मान लो जस्ट इमेजिन करें, जो रिकवरी का टाइम अगर पहले 15 डेज लग रहा था, तो इस ड्रग्स को लेने के बाद वही रिकवरी आपका 7 से 8 डेज में हो जाता है। दिस इज एन एजम्पशन ओनली, मैं आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ। तो यानी इस ड्रग्स को लेने से जो रिकवरी का टाइम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, पेशेंट थोड़ा जल्दी रिकवर कर पाता है। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा है कि किस तरीके से जो इंडिया का हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया है, बहुत ज्यादा टेंस दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि एक जो सेकंड वेव चल रहा है बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो इस तरह का एक जो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक दोबारा से आ गया, तो इसका हम सामना करें प्रॉपर तरीके से। तो ये फर्स्ट स्लाइड का आपका एक्सप्लेनेशन था। लेट अस डिस्कस अबाउट कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी हम। देखिए, आफ्टर आपका क्या, आफ्टर आपका एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप जीएनडी यूज कर लेते हैं, V1 प्लस आईएनजी। नेगोशिएट के बाद आपने V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया, जो कि आपका क्या है, जो आपका जीरेंड है। साथ के साथ अगर बात करूं तो फर्स्ट, देखो फर्स्ट आपका एक ऑर्डिनल नंबर हो गया, और ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है। दैट पीक्ड, देखो पीक्ड आपका V2 हो गया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट यूज होता है, तो वेव यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट है, वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। इंडिया आपका सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे आपने अपीयर्स यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज किया है। इज रेविंग आपका रेविजिंग हो गया, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया। वॉज वेस्टेड आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव हो गया, और बी के बाद यानी बी का पास्ट फॉर्म वॉज हो गया, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया यहाँ पर।
टू बी स्किल्ड, देखो पहले टू बी देखते हैं। टू बी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, उसके बाद आपने पैसिव लगा दिया, बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर दिया स्किल का। द नंबर ऑफ डेथ्स, देखो जब आप द नंबर ऑफ के साथ अपना फ्रेज को स्टार्ट करते हैं तो उसको आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो इसमें वर्ब भी अपने सिंगुलर यूज की शोज। लेकिन यहाँ पर अ नंबर ऑफ आता है तो फिर इसको प्लूरल ट्रीट करते हैं और वर्ब भी प्लूरल ही लगती है आपकी। आर विटनेस्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, तो बी का प्रेजेंट आर हो गया, तो इसलिए और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म विटनेस का थर्ड फॉर्म विटनेस यूज कर लिया। वो सीन आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया पैसिव स्ट्रक्चर, बी का पास्ट फॉर्म वॉज हो गया, उसके बाद V3 आपने लगा दिया। टू गेट इन्फिनिटिव केस हो गया 2 + V1। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है वो सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आप, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा WHO है उसने क्या किया है। WHO की अगर बात की जाए, लार्ज सॉलिडेटरी, सॉलिडेटरी का मतलब हो गया कोहेशन, कोहेशन का मतलब एकजुट होकर, ट्रायल फाउंड नो एविडेंस, मतलब हालांकि WHO ने क्या किया है, एकजुट होकर भी मतलब क्या किया है, ट्रायल करने की कोशिश की है, फाउंड नो एविडेंस, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई एविडेंस, कोई भी हमें सबूत नहीं मिला ऑफ इट्स बेनिफिट इन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी, मतलब उसके बावजूद भी मतलब कोई भी हमें ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब हो गया मृत्यु दर, लोगों के मरने का जो एक रेट होता है उसको भी कमी लाया जाए इसके। इनिशिएशन ऑफ वेंटिलेशन, इनिशिएट का मतलब है किसी चीज को स्टार्ट करना, किस तरीके से नंबर जो वेंटिलेशन है, और सब्सटेंशियल रिडक्शन द टाइम टू रिकवरी, और किस तरीके से सब्सटेंशियल का मतलब हो गया, देखो इनिशियंस का मतलब हो गया कमेंस करना, प्रारंभ करना, एंड सब्सटेंशियल का मतलब हो गया पर्याप्त, एडिक्वेट जिसको आप बोलते हैं, कि किस तरीके से मतलब जो मॉर्टेलिटी है उसको खत्म किया जा सके, उसको कम किया जा सके। और जो वेंटिलेशन का अगर प्रोग्राम, अगर वेंटिलेशन की बात करते हैं कि नंबर ऑफ जो वेंटिलेशन है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, एंड सब्सटेंशियल रिडक्शन, सब्सटेंशियल का मतलब हो गया एडुकेट, पर्याप्त, मतलब रिडक्शन किया जा सके टाइम टू रिकवरी, जिससे जो टाइम, जो पहले थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था उसके रिकवरी के टाइम को किस तरीके से, मतलब एडुकेट तरीके से उसको, पर्याप्त तरीके से उसको कम किया जाए। तो WHO ने क्या किया, इन चीजों के ऊपर भी ट्रायल किया है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। बीइंग एन इंट्रावीनस, देखो इंट्रावीनस का जो मीनिंग होता है विद इन, विद इन वेन, विद इन वेन का मतलब हो गया नसों में जो इंजेक्शन लगता है, मतलब अगर बात की जाए ये इंट्रावीनस जो इंजेक्शन है जो नसों में लगता है, रेमिड्स, रेमिड्सवियर, मतलब ये जो ड्रग है वो क्या करता है, नसों में लगाया जाता है, कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे हो गया कैन बी गिवन, कैन बी इंजेक्टेड, मतलब ये जो इंजेक्शन है जो कि इंट्रावीनस है, मतलब कौन सी वैक्सीन की बात की जा रही है, कौन से ड्रग की बात की है, रेमिडिसिविर, इसको क्या किया जाता है, नसों में दिया जाता है, ओनली इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, और ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही दिया जा सकता है, एंड एनी बेनिफिट माइट बी सीन ओनली इन मॉडरेटली सिक, और इसके जो बेनिफिट है ना, मतलब ये जो ड्रग है रेमिडिसिविर, इसके ड्रग का जो मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसके बेनिफिट सिर्फ जो, जो पेशेंट मॉडरेट सिक है, मॉडरेट मतलब बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, थोड़े बीमार हैं, उनके अंदर इसके कुछ बेनिफिट देखे जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए कारगर है। ड्यू टू एन अक्यूट शॉर्टेज, अक्यूट का मतलब हो गया यहाँ पे बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा, ओके, लार्ज शॉर्टेज ऑफ बेड्स, और अगर बात की जाए तो अभी इंडिया के अंदर जो हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा शॉर्टेज दिखाई पड़ रही है, जो बेड्स है वो भी कम पड़ गए। द डिजीज इन द मोस्ट पेशेंट इज ऑफन सीवियर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और ज्यादातर जो एडमिशन हो रहे हैं पेशेंट्स के, उनके अराइवल पे मतलब उनका जो कंडीशन है बहुत ज्यादा क्या है, सीवियर है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में उनको एडमिट किया जा रहा है। द हेल्थ मिनिस्ट्री, और जहां तक हमारा स्वास्थ्य विभाग है, जुलाई 2020 कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है 2020 जुलाई 2020 में कोविड-19 के तहत मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल थे उनके, जो गाइडलाइंस थी, डज सजेस्ट, वो भी इस बात को सजेस्ट करती है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री इस बात को सजेस्ट करती है कि दैट रेमडेसिविर, मतलब ये जो ड्रग जो है मे बी कंसीडर, इसको सिर्फ सोचा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है इन पेशेंट विद मॉडरेट डिजीज, मतलब उन्हीं पेशेंट्स को ये सिर्फ दिया जा सकता है जो मॉडरेट है, जिनको ये मॉडरेट बीमारी है, ज्यादा उनकी कंडीशन सीवियर नहीं है, ये ड्रग सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जा सकता है, उन्हीं को दिया जा सकता है। बट स्टेरॉइड्स, देखो स्टेरॉइड क्या होता है, ये भी ड्रग होता है, सच एज
डेक्सामेथासोन, ये एक ड्रग का नाम हो गया, ये स्टेरॉइड हो गया। मे बी बेटर एट हेल्पिंग पेशेंट ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, और मतलब जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर रखा गया, जिनका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिसको ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया जा रहा है, उनको ये स्टेरॉइड जो डेक्सामेथासोन, ये जो स्टेरॉइड है, इसको मतलब जरूरी है उनके लिए, उनका ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए। और वेंटिलेटर सपोर्ट, जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, उनको ये स्टेरॉइड देना चाहिए। फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ, और वो पेशेंट जो है ना, वो क्या है, उन पेशेंट को स्टेरॉइड दिया जाना चाहिए क्योंकि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं टू रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, हमारे जो सांस लेने का पूरा सिस्टम होता है, उसको रेस्पिरेटरी बोलते हैं। और वो जो ऑब्वियसली बात है, ये जो पेशेंट है जो कि सीवियर कंडीशन में है, उनको तो वो ये जो पर्टिकुलर स्टेरॉइड है डेक्सामेथासोन, ये स्टेरॉइड दिया जाना चाहिए क्योंकि वो क्या करे, लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं कि मतलब हो सकता है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो जाए और उनकी मौत हो जाए, और इसी वजह से उनको ये स्टेरॉइड दिया जाना चाहिए क्योंकि उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है, ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर उनको रखा गया है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेरॉइड है, ये उनको दिया जाना चाहिए। The first wave in India elsewhere clearly highlighted the weakness that in health delivery। और अगर बात की जाए जो फर्स्ट वेव आया था कोविड-19 का, तो उसने साफ साफ हाईलाइट किया था, साफ साफ दिखाया था कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक है। मतलब जो हमारा हेल्थ सिस्टम है इतना अपडेटेड नहीं है। येट इसके बावजूद नियरली अ ईयर आफ्टर हॉस्पिटल्स, एक साल के बाद भी हॉस्पिटल्स वर स्ट्रेस बियॉन्ड कैपेसिटी। जब हॉस्पिटल के अंदर जितना कैपेसिटी था उससे ज्यादा उसको स्ट्रेच किया गया, उससे कहीं ज्यादा पेशेंट को उसमें एडमिट किया गया है। एंड बेड्स को बढ़ाया गया। मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई, और जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको भी बढ़ाया गया, वर्ष इन शॉर्ट सप्लाई। और उसके बाद भी ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, शॉर्ट पड़ गई हैं। हालांकि जो मतलब कोशिश की गई नंबर ऑफ बेड्स को बढ़ाने की, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब एक साल का टाइम था, हम अपने हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी जितना हमें उसको अपग्रेड करना चाहिए था वो उस लेवल पे अपग्रेड नहीं हुआ है। और सेकंड वेव आने से दोबारा से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारा जो हेल्थ जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया है। राइट, चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इट्स, यहाँ पे इट्स किसके लिए यूज किया गया, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया जो कि WHO के लिए यूज किया गया है। एंड इंटरवीनियस इंजेक्शन, देखो इंजेक्शन यहाँ पे नाउन हो गया, इंटरवीनस आपका एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव का साउंड आपका वोवल है तो इसलिए यहाँ पे एन यूज कर लिया। कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे कोई चीज को देना हो गया। माइट बी सीन, देखो वेरी लेस पॉसिबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो माइट यूज कर लेते हैं जो कि मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। डज सजेस्ट, जब आप किसी बात को फोर्स देकर बोलना चाहते हो तो डू या डज लगाकर बोल देते हैं, और उसके बाद आपने वी वन लगा दिया। मे बी कंसीडर, मे आपका फिर मॉडल वर्ब हो गया पॉसिबिलिटी बताने के लिए, और बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। एट आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आप जीरंड यूज करते हैं, वी वन प्लस साइन जी आपने यूज कर लिया। प्रोग्रेसिंग, देखो फ्रॉम फिर आपका क्या हो गया, फ्रॉम फिर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद फिर आपने वी वन प्लस साइन जी जो कि जीरंड है वो यूज कर लिया। वर्ब स्ट्रेस्ड, ये देखो आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी का प्लूरल फॉर्म पास्ट में वर होता है, और यहाँ पे स्ट्रेस्ड आपने V3 यूज कर लिया, पैसिव स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनाइट का। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ी हो आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या उनको आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो पर्पल कलर में है वो आपका फ्रेज है, एंड ग्रीन कलर में आपका सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। No attempts have been made either by the state, और मतलब अगर सेकेंड वेव आया, इंडिया के पास कंप्लीट एक साल था मतलब अपने हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने का, लेकिन किसी भी तरह के अटेम्प्ट्स नहीं किए गए, ना तो स्टेट की तरफ से किए गए, और नो यूनियन गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स किए गए, अटेम्प्ट्स किए गए टू सिग्निफिकेंटली रिमार्केबली augment
मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई, अगमेंट का मतलब हो गया यहाँ पर एम्पलीफाई, बढ़ाने के लिए। तो यानी कि पूरा 1 साल था, हम जो मेडिकल जो फैसिलिटीज थी उसको अपग्रेड कर सकते थे और जो ऑक्सीजन सप्लाई थी उसको हम बढ़ा सकते थे, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से और ना ही मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की क्या की गई, किसी भी तरह के अटेम्प्ट्स किए गए, किसी भी तरीके के प्रयास किए गए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जहां तक रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए, द यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, टुक 8 months टू इनिशिएट स्टेप टू बिल्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। मतलब 8 महीने का टाइम लिया है यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 महीने लिए, टुक 8 months टू इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब स्टार्ट करना, स्टेप मतलब कदम बढ़ाने के लिए, टू बिल्ड कि वो क्या करेगी, बनाएगी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। मतलब एक ऐसे प्लांट्स को क्या करेगी, वो प्लांट्स को बनाएगी जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, मतलब जो ऑक्सीजन को जनरेट करेगा, उस प्लांट को बनाने में, उस प्लांट को बनाने के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए 8 महीने लग गए। दैट विल रिड्यूस द रिलायंस ऑन प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन। और मतलब क्या करेगा, क्योंकि फिलहाल हम क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन, अभी तक मेडिकल जो हमारी फैसिलिटीज है उसके अंदर जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है उसको यूज किया जा रहा है। रिलायंस का मतलब हो गया विश्वास, लाइक ट्रस्ट ऑन। अभी तक हम किस पे विश्वास कर रहे हैं, जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसी को विश्वास करें, उसको उसको कम करने के लिए, उस पर ट्रस्ट को कम करने के लिए अभी सरकार क्या कर रही थी, मतलब कि वो एक से प्लांट को मतलब क्या कर रही है, डिजाइन कर रही है जिससे कि ऑक्सीजन को जनरेट किया जा सके। और इस इनिशिएटिव को लेने के लिए, इस इनिशिएटिव को लेने के लिए सरकार ने 8 महीने लगा दिए, एंड विच इज क्वाइट डिलेड, मतलब बहुत ज्यादा डिले किया है। ऑफ 162 प्लांट्स अप्रूव्ड ओनली, हालांकि मतलब 162 प्लांट्स को अप्रूव किया गया है, ओनली 33 हैव बीन इंस्टॉल्ड, और अभी तक सिर्फ 33 ही प्लांट्स को क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया, लगाया गया है। द हेल्थ मिनिस्ट्री ट्वीटेड, और हेल्थ जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री उसने ट्वीट करके कहा क्या, लार्ज बिल्डिंग्स कवर्ड इनटू टेम्परेरी हॉस्पिटल्स। और मतलब सेकंड वेव आया है जब कोविड का, उसकी वजह से जो जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स के अंदर, अस्थायी जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, विदाउट नेसेसरी ऑक्सीजन सप्लाई टू इंडिविजुअल बेड्स एंड सफिशिएंट केयर वर्कर्स। हालांकि मतलब उन टेम्परेरी हॉस्पिटल्स के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, बेड्स नहीं है, और मतलब जो सफिशिएंट केयर वर्कर, जो हेल्थ वर्कर्स है उनकी भी कमी है, कैन एट बेस्ट सर्व एज आइसोलेशन सेंटर। तो इनको क्या किया जा सकता है, इनको सिर्फ इन बिल्डिंग्स को तो सिर्फ आइसोलेशन सेंटर की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इसको सोचे कि हॉस्पिटल की तरह इसको यूज किया जाए तो ये गलत रहेगा, बिकॉज वहां पर ना तो हमारे पास ऑक्सीजन है प्रॉपर तरीके से, ना बेड्स है वहां पर, और ना ही हमारे पास मेडिकल जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो भी वहां पर नहीं है। सिर्फ इन पर्टिकुलर जो टेम्परेरी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको तो सिर्फ आइसोलेशन सेंटर की तरह यूज किया जा सकता है। डिस्पाइट के बावजूद प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज प्लेइंग ओनली मेजर रोल इन ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट लास्ट ईयर। और अगर पिछले साल की अगर बात की जाए तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। लास्ट ईयर की बात बता रहे हैं, नीति आयोग इन 2021 रिपोर्ट सीज, मतलब नीति आयोग की जो 2021 की जो रिपोर्ट है वो ये बात बताती है, दिखाती है, as it priority to get private players to invest and expand 2 tier and 3 tier locations। और मतलब कहीं ना कहीं देखो, as a priority to get private players, मतलब जितने भी प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटीज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना चाहिए। टायर 2 एंड टायर 3 लोकेशंस, देखो टायर 2 एंड टायर 3 लोकेशंस, ये अलग अलग लोकेशंस कैटेगरी के हिसाब से उनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है लोकेशंस के हिसाब से। मतलब जितने भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले, उनको अलग अलग जो कैटेगराइज जो लोकेशंस है उनमें आपको अपना जो हेल्थ सिस्टम उनको एक्सपेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा। with the virus are likely to be eliminated in the near future। और जहां तक अगर वायरस की बात की जाए, अनलाइकली का मतलब नो मैटर व्हाट, टू बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेट का मतलब होगा इरेडिकेट करना, सफाया करना, इन द नियर फ्यूचर। और जहां तक बात की जाए इस
वायरस की, कोविड-19 के वायरस की, तो आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसमें इसके चांसेस नहीं है अभी कि ये पूरा कंप्लीटली इसका सफाया किया जा सके, इसको एलिमिनेट किया जा सके। बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड, बेहतर यही होगा कि हम इस बात के लिए प्रिपेयर रहें, रेडी रहें विद वैक्सीन, कि हमारे पास वैक्सीन का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, और साथ के साथ हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भी अपडेटेड होना चाहिए, वो भी मॉडर्न होना चाहिए, विल बी प्रूडेंट वे टू सेव लाइफ। और अगर सरकार इसी चीज को ध्यान में रखती है तो एक प्रूडेंट वे रहेगा, एक बहुत ही केयरफुल वे रहेगा, एक सावधानी वाला एक कदम रहेगा टू सेव लाइव्स, जिससे कि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, right? So in this particular article we studied about that actually due to COVID-19 second wave our health system has completely collapsed, और जो हमारा हेल्थ सिस्टम वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू आल्सो, प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल्स, स्टे सेफ रहना है, मास्क वियर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर जो एक पेंडेमिक है कोविड का उसको हम क्या कर सके, टेकल कर सके, इसको हम फेस कर सके, राइट? सो ये एक्सप्लेनेशन था इस पर्टिकुलर स्लाइड का। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैव बीन मेड। देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, अटेम्प्ट्स आपका प्लूरल है तो आपने हैव यूज कर लिया, उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म, अब बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, उसके बाद आपने V3 जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है इसलिए यूज कर लिया आपने। टुक आपका V2 यूज हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। टू बिल्ड आपका इन्फिनिटिव केस हो गया 2 + V1, एंड हैव बीन इंस्टॉल्ड, देखो ये आपका फिर पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हैव के बाद आपने बीन यूज कर लिया, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया, और उसके इंस्टॉल का थर्ड फॉर्म इंस्टॉल्ड हो गया, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। कन्वर्टेड ये आपका V2 हो गया, और कन्वर्ट अपने साथ इनटू लेकर चलता है, और कन्वर्टेड मतलब आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। डिस्पाइट के बावजूद होता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, लेकिन अगर ये इंस्पाइट होता तो इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता, राइट? टू इन्वेस्ट ये आपका 2 + V1 इन्फिनिटिव केस हो गया। टू बी एलिमिनेटेड, देखो टू बी ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, लेकिन इसके बाद आपने V3 यूज किया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है आपका, एंड टू सेव ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया 2 + V1, राइट? जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ी वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या आप इसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो पर्पल कलर में आपका फ्रेज है, एंड जो ग्रीन कलर में आपके वो सबऑर्डिनेट और जिसको आप डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, राइट? अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन पार्ट की। फेरोसियस का जो मीनिंग होता है, देखो फेरोसियस का मतलब था बहुत ही भयानक, जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको फ्राइटफुल बोल सकते हैं, फ्राइटफुल, फेरोसियस। स्क्रैम्बल का मतलब होता है स्ट्रगल, जिसको आप संघर्ष बोल सकते हैं, स्क्रैम्बल, स्ट्रगल। हिस्टीरिया का मतलब हो गया मैडनेस, पागलपन, जिसको आप बोल सकते हैं हिस्टीरिया। सबस्टेंशियल का मतलब हो गया एडुकेट, पर्याप्त, जिसको आप बोलते हैं। और ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, उसको आप बोल सकते हो ऑगमेंट, एम्पलीफाई करना, राइट? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया अपीयर टू हैव लर्नड लिटिल एज मोर फेरोशियस सेकंड वेव इज रेविजिंग द कंट्री। देखिए अगर मैं बात करूं इंडिया यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो अपीयर्स होना चाहिए, तो अपीयर्स हो जाए क्योंकि इंडिया यहाँ पे सिंगुलर है। The Health Ministry July 2020 COVID-19 clinical management protocol does suggest that remdesivir may be considered in patient with moderate disease। देखो may be consider ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, बी के बाद आपका थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन हमने तो कंसीडर यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, कंसीडर्ड। क्या होना चाहिए, कंसीडर्ड होना चाहिए आपका, राइट? नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट वेव इन इंडिया एंड एल्सवेयर क्लियरली हाईलाइटेड द वीकनेस इन हेल्थ डिलीवरी। देखिए फर्स्ट जो है आपका ये आपका ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है, तो द फर्स्ट होना चाहिए यहाँ पर, क्या होना चाहिए, द फर्स्ट। बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड ऑन वैक्सीन्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज विल बी प्रूडेंट वे टू सेव लाइफ। प्रिपेयर्ड ऑन नहीं होता, प्रिपेयर्ड विद होता है। क्या होता है, प्रिपेयर्ड विद, प्रिपेयर्ड अपने साथ विद लेकर चलता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड विद हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट कॉमन एरर्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड और इडियम्स की। सबसे पहले हम इडियम्स को स्टडी करते हैं। देखो इडियम्स का सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब हो गया हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, मतलब जब आप दो डिसीजन के बीच में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको
उस टाइम बोल सकते हो सिटिंग ऑन द फेंस। जैसे बोलता हूँ ही इज सिटिंग ऑन द फेंस whether he should start a business or job। अब मतलब वो क्या कंफ्यूजन में बैठा है कि उसको क्या करना चाहिए, उसको जॉब स्टार्ट करनी चाहिए या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो ही सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब हो गया जब आप बहुत ज्यादा डिलेमा में होते, कंफ्यूजन में होता है कि क्या किया जाए, हेजिटेशन होता है आपको, जब आपको दो डिसीजन में से एक चूज करना होता है और आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है, तब आप यूज कर लेते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। नंबर 2, टू गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। जब किसी इंसान को बोलने का टैलेंट होता है, हुनर होता है, तब आप बोल सकते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। देखो ही हैज बीन कंफर्ड विद, कंफर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज आपको प्रदान की गई है विद द गिफ्ट ऑफ गैप, यानी उसको बोलने के हुनर क्या है, उसके पास बोलने का हुनर है, राइट, उसके पास बोलने का हुनर है। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, मतलब आपने पूरा भरसक प्रयास किया है, हर तरह से कोशिश की है, कोई भी तरीका नहीं छोड़ा अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब उसके पास जितने भी सोर्सेज अवेलेबल थे उसने हर तरीके का यूज किया टू सिक्योर दिस जॉब, इस जॉब को पाने के लिए, राइट। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब हो गया आपके पास जितने भी अवेलेबल सोर्सेज है, मीन्स है, उन सभी का यूज करना, एक भी चीज नहीं छोड़ना। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहले वेटरन। वेटरन बोला जाता है वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक ऐसा इंसान जो कि एक्सपीरियंस्ड है और उसको बहुत बहुत लंबा एक्सपीरियंस है किसी भी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का, तो उसको हम बोल सकते हैं वेटरन। वेनियल, वेनियल क्या होता है, वेनियल एक मिस्टेक होती है या फॉल्ट होता है जिसको फॉरगिव किया जा सकता है। वेनियल फॉल्ट, वेनियल मींस अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, कोई भी ऐसा फॉल्ट या मिस्टेक जिसको क्या किया जा सकता है, जिसको माफ किया जा सकता है। टी टॉटलर, टी टॉटलर होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब है नशे वाली, एक ऐसा इंसान जो नशा वगैरह नहीं करता है, इससे दूर रहता है, उसको हम बोलते हैं टी टॉटलर, राइट। क्या बोलते हैं, टी टॉटलर। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.